इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के बुलाए गए इलेक्शन के हवाले से जो इजलास है उसमें शिरकत करने से इनकार सामने आया। हमने आपको बताया था कि सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 57 के तहत उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अगर गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे तो इलेक्शन एक्ट 2017 में उनके पास ये इख्तियार हासिल है। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये फैसला किया कि वो पीर को इस इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन आज ही ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन का एक खत सामने आया है जिसमें ये कहते हैं कि जी हम सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते। बेशक सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है वो काबिल एहतराम है और उनकी आइनी जिम्मेदारियाँ अपनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके इजलास में शिरकत नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शन के हवाले से पहले ही जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं और इस लिहाज से इलेक्शन भी जो है उनकी तारीख इलेक्शन कमीशन खुद नहीं दे सकता, बल्कि ये काम गवर्नर का है। तो दबे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे हैं कि सदर साहब आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, आप जो मर्जी कर लें, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो आप यहाँ से देख लें कि इस मुल्क में आइन के साथ क्या तमाशा है। तो यहाँ पे मैं तो कहता हूँ आइन की बात करना एक मजाक है। अब आइन का जो लफ्ज़ है ना, ये कोई मजाक, कोई जुगत महसूस होती है, कोई फैसलावादी जुगत महसूस होती है कि आप वो चीज़ है जिसमें जो पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में एक ही चीज़ पे अमल नहीं होता और वो है आइन, बाकी हर पुट्ठे सीधे काम पे अमल होता है और हर वो काम होता है पाकिस्तान में जो नहीं होना चाहिए। अब आइन पे अमल नहीं हो रहा, आइन की पामाली हो रही है। अदालतें इस वक्त चाहती हैं कि इलेक्शंस हों। अदालतों के जो रिमार्क्स हैं, जो मूड अदालतों का नज़र आ रहा है, वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस हो। लेकिन मसला ये है इस पे कि इस हुकूमत ने इतना प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया अदलिया को। आप मरीम नवाज़ के बयानात देख लें। आज मरीम नवाज़ ने रावलपिंडी में एक कन्वेंशन था, एक छोटा सा जलसा था इनका, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं ये इस्तीफ़ा दें क्योंकि ये एहतसाब की राह में रुकावट हैं और ये अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। तो आप यहीं से देख लेंगे इनको जज चाहिए जस्टिस के यूं टाइप के। इनको रफ़ीक ताड़र साहब जो मरहूम हैं जज, उन जैसे इनको चाहिए जजेस जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक के फ़ैसले करें और इनको अदालतों से निकालें और इनके केसेस हमेशा के लिए बंद करें। इनको वो जजेस सूट नहीं करते जो इनके मूड के मुताबिक काम ना करें, वरना ये वही लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस जवाद जिन्होंने हमजा शहबाज के हलफ के लिए ये हुक्म दिया कि हमजा शहबाज का हलफ लें, फौरी लें, इतने बजे लें और स्पीकर कौमी असम्बली फ़ौरन इस टाइम पे इनका हलफ लेंगे। फिर मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस हुआ इन्हीं जज के थ्रू और वो बाहर लंदन 3-4 महीने रह कर आई और जो कहती है मैंने अपनी सर्जरी कराई। तो जजेस तो ये वही हैं जिन्होंने इनको भी किया था और ये वही जजेस हैं जिन्होंने जब इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील की थी तो उस फैसले को रिवर्स करके और इनकी हुकूमत बनने में एक रास्ता हमवार किया था। तो ये वही जजेस हैं जिन्होंने इनकी हुकूमत 2 दफ़ा हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया। तो ये वही जजेस हैं। अगर आप ये कहें कि जज हर दफ़ा आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला दें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें आइन कानून भी कोई चीज़ होती है जो कि इस मुल्क में नहीं है, लेकिन इस मुल्क में अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि पीर को सदर मुमलिकत के इजलास में अगर इलेक्शन कमीशन शिरकत नहीं करता, इलेक्शन कमीशन ने खैर उस हवाले से एक इजलास भी बुलाया है पीर को और उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद फैसला उस इजलास में करेंगे। तो देखना ये है कि अब सदर मुमलिकत के इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स सामने आता है और क्या वो खुद इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देते हैं क्योंकि आइन के तहत तो ये उनको इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन ये है कि अगर वो ऐलान करते भी हैं तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा क्योंकि ये हुकूमत और ये जो इसके हैंडलर्स हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस तारीख को। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में जब से सदर मुमलिकत खासा एक्टिव हुए हैं तो हुकूमती वज़ीर पागल हो गए गुस्से से। आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लें जो कि एज में काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और उनके बयानात पढ़ के ऐसा लगता है कि गुस्से से भरा हुआ बच्चा होता है ना, कोई जाहिल बच्चा होता है जिसको सिर्फ ज़िद होती है कि मुझे यही खिलौना लेना है और उसको खिलौना ना लेकर दिया जाए तो वो पागल हो जाता है, गालियाँ देने लग जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात की आजकल हालत ये होती है और वो अपने बयानात में खुला गालियाँ इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आप राना सनाउल्लाह को देख लें, उनका तो लहजा ही एक किस्म का और वो सदर मुमलिकत को गालियाँ और इस तरह की चीज़ें कह रहे थे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी ज़हनी हालत इस वक्त क्या है क्योंकि इलेक्शंस में ये नहीं जाना चाहते, आइन इनको इलेक्शन में धकेल रहा है। इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा, अदालतें इनकी तरफ नहीं आ रही, इनकी तरफ बिक नहीं रही अदालतें। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन में जाएंगे तो मरेंगे, इलेक्शन में नहीं जा रहे तो मर रहे हैं। अब ये बहुत ही गलत जगह पे आके फंस गए हैं। खैर देखते हैं कि